स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर जो आप लोग को सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैथ का क्लास है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी होता है वह कॉन्सेप्ट ही होता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से आप बनाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, लेकिन क्या होगा कि इसी में अंक बस चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर 30 के जगह पर 20 हो जाएगा, 20 के जगह पर 40 हो जाएगा। बस बनाने का तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बस आप लोग का अंक चेंज किया जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर 30वां पद बताना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला भी होता है a + n-1 इंटू डी, उस फार्मूला से निकालिएगा या फिर इस तरह से निकाल लीजिएगा। a प्लस में 30वां पद पूछा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 29d। यहाँ पर 29d लिख दीजिएगा, यानी एक घटाकर। तो एक जगह पर कितना है, यानी ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद देखिए 10 दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जगह पर 10 लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर 29 है और गुना में यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे, तो डी होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है और पहला पद 10 है, यानी जब घटाएंगे 7 में से 10 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा -3, यानी -3 यहाँ पर गुना में हो जाएगा। तो 10 प्लस में यहाँ पर अब इसे गुना कीजिएगा तो 9 त्रिका यहाँ पर 27 हो जाएगा और 3 दूना यहाँ पर 6 और 6 2 8, यानी यहाँ पर माइनस का 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर 87 हो जाएगा। यानी जब 10 में से 87 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा -77। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 1-2 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पाई एक संख्या है। बताना है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव हर साल आप लोग को एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 100% 2024 में भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होता है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई दिया गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है। यहाँ पर बताना है कि बहुपद दिया गया है x² - 11 के शून्यक क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे x² - 11 है तो -11 और बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -11 है, इधर आएगा तो ये प्लस का यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का यहाँ पर √11 होगा और यहाँ पर एक माइनस का यहाँ पर माइनस का √11 होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस का √11 और एक माइनस का √11 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर प्लस के √11 है और माइनस के √11 है, क्योंकि √11 का वर्गमूल होता नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा तो ये रूट में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा ना, त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें रूट लगा देना है, यानी अनुपात जो दिया गया है उसमें रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4
4:1 है, यानी 4:1 में यहाँ पर रूट लगा देंगे 4:1 में। तो 4:1 में बस यहाँ पर रूट लगा देना है। अब देखिए 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी 2:1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, अगर यहाँ पर देखिए त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसको स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर अनुपात 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये कब करना है? तो जब स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर कब करना है? तो जब यहाँ पर पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे। आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अधिकतम। तो याद रखिएगा अनंत हो सकती हैं, यानी अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 3 तथा गुणनफल यहाँ पर 8 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 दिया गया है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया गया है। यानी अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर यहाँ पर एक्स होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है? तो फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जगह पर कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 3 है, और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर एक्स होगा, एक्स हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जगह पर 8 है। अब इसको यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 0 है, डिग्री नहीं है। 2 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसका आंसर 4 देंगे, लेकिन इसका 4 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1। कैसे 1 होगा? तो आप जानते हैं कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी 2 के पावर 0 है इसका भी वैल्यू 1 होगा, गुना 2 के पावर 0 है इसका भी वैल्यू 1 होगा, गुना करेंगे 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक हैं। बताना है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हर साल आप लोग के एग्जाम में पूछा ही जाता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, देख लीजिएगा हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बस अंक चेंज कर देगा, 50 के जगह पर 100 कर देगा, 200 कर देगा, इस तरह से अंक चेंज किया जाता है। बाकी बनाने का कंसेप्ट तो यही रहेगा। कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले कोई भी संख्या देता है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड यानी सबसे पहले एलसीएम कर लीजिएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 50 है यानी 25 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का घातांक पूछा गया, तो 5 देख लीजिए कितना बार आया है। तो 1 बार 2 बार 5 आया है, तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 9 नंबर, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दोनों में 2 है, तो सबसे पहले 2 को कॉमन कर लीजिए, यानी बाहर कर लीजिए यहाँ पर। तो 2 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा, और प्लस में यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर। अब 2 गुना में यहाँ पर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला का ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फार्मूला आप लोग बना दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और लिखने का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो आसानी से आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फार्मूला आप लोग को याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है जिसका एक हल है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है। यहाँ पर फार्मूला से बनेगा
एक हल होने की स्थिति में फार्मूला होता है यहाँ पर A1 बट्टा में A2 बराबर नहीं होता है यहाँ पर B1 बट्टा B2 के, B1 बट्टा B2 के। जब एक हल होता है तो यही फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए A1 के जगह पर कितना x है यानी 1 लिखेंगे, A2 के जगह पर 3 है और यहाँ पर बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो B1 के जगह पर -2 है और B2 के जगह पर देख लीजिए k है यहाँ पर। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ पर k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और बराबर नहीं होगा। 3 में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, k बराबर नहीं है -6 का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी यहाँ पर 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का सारवंतर होगा। इसका सारवंतर बताना है यानी d का वैल्यू बताना है। तो d बराबर फार्मूला होता है A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 10 है, पहला पद यहाँ पर 5 है, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद दिया गया है जिसका मूलों का योगफल बताना है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है मूलों का योगफल का। तो इसका फार्मूला होता है -b बट्टा a होता है। -b के जगह पर -4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माइनस और -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला में कि माइनस है और एक यहाँ पर क्वेश्चन में कि माइनस है। बट्टा में एक जगह पर x² है, कुछ भी नहीं है, एक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4/1 यानी यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए सभी संख्या रूट में लगा है। तो देखिए अगर कोई भी संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए √5 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 4 के नीचे हम 1 लिखकर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि AP दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी जिसका कौन सा पद शून्य है यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 21, 18, 15 यानी 3 घट रहा है, तो 3 घटाते चलिए, देख लीजिए कब शून्य आ रहा है। यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8वां पद यहाँ पर शून्य आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8वां पद। 8वां पद ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 8वां पद शून्य। 15 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े दिया गया है यानी कुछ संख्या दिया गया है, देख सकते हो कितना बड़ा संख्या है, जिसका बहुलक बताना है, इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुलक बताना है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा, यानी जो संख्या इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो देख लीजिए इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। यहाँ पर बताना है कि इनमें किसका मान जो है वह सबसे अधिक है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो देख लीजिए किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो इसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंकों दिया गया है यानी फिर से यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है जिसमें सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है कि इनमें सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा। तो देख लीजिए सम संख्या कितना है, तो 2 है, 4 है और यहाँ पर 6 है और 8 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सम संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और बट्टा में कुल संख्या यानी कुल संख्या 9 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, सम संख्याओं की प्रायिकता 4/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, बताना है कि इनमें किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -7 की प्रायिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती हैं। बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती हैं। तो याद रखिएगा किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती हैं और प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि PE बराबर 0.55 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पर E नहीं होने की प्रायिकता बताना है। तो कुल प्रायिकता 1 होता है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। अब यहाँ पर 1 में से घटा लीजिए, यहाँ पर 0.55 घटा लीजिए यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 0.45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 0.45। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा, यानी जो घटना घटने वाला नहीं होता है उसकी प्रायिकता 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर tan A बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर √3 दिया गया है, √3 दिया गया है यहाँ पर, बराबर में यहाँ पर √3 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर में, यहाँ पर tan A बराबर में tan कितना डिग्री का मान यहाँ पर √3 होता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, A बराबर कितना बचेगा, तो 60 डिग्री बचेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर A के जगह पर यानी थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखेंगे। अब बताइए कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि A बराबर यानी थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर A के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पर tan A के जगह पर 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x, यहाँ पर 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फॉर्मूला C/A होता है, C/A। C के जगह पर 6 है, A के जगह पर 3 है, कटाएंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, यानी इसका गुणनफल क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। बताना है कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, फार्मूला पूछा गया है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान आप जानते हैं केवल 2 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना यहाँ पर H होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई 3 है, गुना में यहाँ पर चौड़ाई कितना है, तो 2 है, और गुना में ऊंचाई 6 है। गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 में 6 से गुना करेंगे 36, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। बताना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 360 डिग्री नहीं, यहाँ पर अर्धवृत्त पूछा गया है तो 180 डिग्री का होता है, और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है, लेकिन अर्धवृत्त का कोण पूछा गया है तो 180 डिग्री का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 237 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना, और 37 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, इसका राइट आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 40 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 20 होगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे यहाँ पर 10 होगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर कितना होगा 5, 5 से कटाएंगे यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, यानी 2, 2, 2 और 5 आ रहा है। तो अगर जिसका सबसे पहले आप लोग दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का
अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 और 5 आया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह शांत होगा, याद रखिएगा। अगर 2 2 भी आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, अगर 2 और 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, cot a इंटू tan a का वैल्यू क्या होगा। फार्मूला है 1 होता है, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे cot a बराबर यहाँ पर सॉरी इंटू दिया गया है, यहाँ पर cot a गुना यहाँ पर tan थीटा को 1 बट्टा यहाँ पर cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ पर tan थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं 1 बट्टा cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास आप लोग का कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि 30 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का मैथमेटिक्स का तैयारी कितना हुआ है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।